बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं कक्षा चौथी को उनके व्याकरण का 8वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है क्रिया विशेषण। तो विषय है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, जिन्हें अंग्रेज़ी में हम एडवर्ब्स कहते हैं। तो आप लोगों ने क्रिया विशेषण को समझने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि जो भी काम करने वाले काम के होने का बोध कराने वाले शब्द हैं, उनको हम क्रिया कहते हैं। यानी खेलना, हंसना, रोना, दौड़ना, खाना, लिखना, पढ़ना, ये सारे शब्द किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं। इसीलिए इन शब्दों को क्रिया कहा जाता है, जिन्हें अंग्रेज़ी में हम कहते हैं वर्ब्स। अब इन्हीं क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। पर ये क्रिया विशेषण ऐसे अव्यय शब्द हैं जो लिंग, वचन या काल की वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, ये आप लोग आगे आने वाले क्लासेस में अपने कक्षाओं में, आगे की कक्षाओं में और अच्छी तरह से अगली कक्षाओं में पढ़ पाएंगे। तो अभी के लिए आप अपने व्याकरण लतिका की किताब में देखिए, वहाँ पेज नंबर 37 है, 37, पाठ 8 क्रिया विशेषण। आइए हम अब किताब में देखते हैं। तो ये है हमारे व्याकरण लतिका किताब का पाठ 8 क्रिया विशेषण। सबसे पहले तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं चित्र सहित, जैसे रेलगाड़ी धीरे धीरे चली है या चली, रोहन तेज दौड़ा, विहान जल्दी से सो गया, माँ ने प्रेम पूर्वक बात की, दादाजी बाहर अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये जो रंगीन शब्द हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज, जल्दी से, प्रेम पूर्वक और बाहर, ये हमें किसी बात की जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं कि क्रिया कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई। इसीलिए कह सकते हैं कि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो बच्चों, क्रिया कब, कहाँ और कैसे और कितनी हुई, यानी उसका परिमाण क्या था, ऐसी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी चली, कैसे चली, धीरे धीरे। ठीक है, तो चलने का ढंग बताया जा रहा है। रोहन तेज दौड़ा, यानी रोहन कैसे दौड़ा, तेज, तो उसके दौड़ने का अंदाज या ढंग या रीति का पता चल रहा है। विहान जल्दी से सो गया, कैसे सो गया, जल्दी से, एकदम फटाफट। माँ ने प्रेम पूर्वक बात की, या दादाजी बाहर अखबार पढ़ रहे हैं, तो माँ ने कैसे बात की, प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ, पोलाइटली। और दादाजी कहाँ अखबार पढ़ रहे हैं, बाहर अखबार पढ़ रहे हैं, यानी दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना है उनकी क्रिया, पर कहाँ पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, तो बाहर हो गया क्रिया विशेषण शब्द। तो इस तरह से क्रिया विशेषण की परिभाषा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आइए हम क्रिया विशेषण से जुड़े कुछ प्रश्न अभ्यास यहाँ करें, ताकि आपको क्रिया विशेषण के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। प्रश्न 1 देखिए, इन वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे आपको रेखांकन करना है, करके छांटकर आपको लिखना है पास में। तो पहला देखिए, पिताजी देर से उठे, तो उठना क्रिया है, पर कैसे उठे, देर से, तो देर से जो है ये क्रिया विशेषण है। मम्मी ने जल्दी से खाना बनाया, तो खाना बनाना क्रिया है, पर कैसे खाना बनाया, जल्दी से, तो जल्दी से इस क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो जल्दी से क्रिया विशेषण हुआ। अगला देखो,
मामा जी अचानक आ गए, तो आ जाना जो है ये तो क्रिया है, पर कैसे आ गए? अचानक, तो अचानक क्रिया विशेषण हुआ। लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी, तो जोर जोर से ये शब्द क्रिया विशेषण है। मैं प्रतिदिन दांत साफ करता हूँ, तो प्रतिदिन क्रिया विशेषण है। मैं आज घर नहीं जा रहा, तो आज जो है ये क्रिया के होने के समय को बता रहा है, तो ये भी क्रिया विशेषण हुआ। अब हम अगला पृष्ठ देखेंगे। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 38, पेज 38। देखिए प्रश्न 2। ये जो वाक्य कुछ है उनमें आपको क्रिया विशेषण शब्द लगाकर वाक्य को दोबारा लिखना है। जैसे राधिका चिल्ला रही है, तो क्रिया विशेषण लग गया जोर जोर से, तो राधिका जोर जोर से चिल्ला रही है। तो ये जोर नहीं है, जोर है। जेड का उच्चारण होगा क्योंकि ज के नीचे एक छोटा सा नुक्ता है जो ज को ज की तरह उच्चारण करने के लिए कह रहा है। तो राधिका जोर जोर से नहीं, जोर जोर से चिल्ला रही है। हाथी भाग रहा था, तो हो गया हाथी तेजी से भाग रहा था। पापा बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये बन गया पापा बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। कपड़े रखे हैं पहन लो, तो इसका बन गया अंदर कपड़े रखे हैं पहन लो। गिलास में दूध है, तो इसका बन गया गिलास में थोड़ा दूध है। अब आइए हम प्रश्न 3 देखते हैं। यहाँ आपको कोष्ठक में क्रिया विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनसे आपको खाली स्थान भरना है। मेरी माँ डैश गाती है, मेरी माँ धीरे धीरे गाती है। तुम डैश भाग जाओ, तुम जल्दी भाग जाओ। तो आप लोगों की सुविधा और मेरी सुविधा के लिए ही मैंने इन अभ्यास को यहाँ आपके सामने समाधान कर दिया है, हल दे दिया है, ताकि आपको इन्हें पढ़ने में या समझने में आसानी हो। ठीक है। तुम डैश भाग जाओ, तुम जल्दी भाग जाओ। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, उसका घर यहाँ आसपास होना चाहिए। अचानक बरसात होने लगी, मैं अभी अभी कोलकाता से आया हूँ, भाई कल मुंबई जाएगा। तो ये सभी जो कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं, इनको हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं, क्योंकि ये शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने क्रिया विशेषण के बारे में जाना। ठीक है। और आप लोगों ने क्रिया विशेषण की परिभाषा के साथ साथ क्रिया विशेषण से जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्नों का भी यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस की। ठीक है। और इस अभ्यास को करते समय आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने सब कुछ अच्छी तरह से समझा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा।